आरंभ। यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 13। ओम अनड्वाहम अनुवारभामहे सौरभेयम स्वस्तये सना इंद्रायु देवेभ्यो वहनी संतरणो भवो। अनड्वाहम, अनड्वाह को ऐसा ही यहां लिख दिया। अनड्वाह का अर्थ हमें आगे समझना पड़ेगा। अनड्वाह शब्द कैसे बनेगा इसे हमें धातुवान निरुक्त में देखना होगा। आ उपसर्ग हो सकता है तो नड धातु होगी। नड धातु का अर्थ गिरना पतन होना है, तो अनड का हो गया अर्थ अपतित, जो पतित न हो, जिसका पतन न हो। अन उपसर्ग मानेंगे तो अड धातु होगी। आ का अर्थ भी नहीं और अन का अर्थ भी नहीं, ये तो सब जानते ही हैं, ठीक है। अड धातु का अर्थ होगा व्याप्त होना, प्रयत्न करना। अनड को दो प्रकार से बना सकते हैं, आ नड और अन अड, दो प्रकार से इसका संविग्रह हो सकता है। तो दो अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। वाहम जो है तो ये तो वह धातु वहन करना स्पष्ट है, इसीलिए यहां पर लिख दिया गया अनडवाह को। ये भी देख लिए, कई बार आप लोगों को लगता है कि मंत्रार्थ में लिख दिया अनडवाह को, तो ये समझ में तो नहीं आया। हाँ, नहीं आएगा। यो समझे कि उसको बस केवल विभक्ति स्पष्ट कर दी गई, अनडवाहम अर्थात अनडवाह को। अनडवाह क्या है इसे आगे समझो। भावार्थ में समझाया गया होगा या फिर धातु आदि निरुक्त में उसको स्पष्ट किया गया होगा, है ना। तो अनडवाह के ये दोनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, अपतित को वहन करने वाले और जो अव्यापक हैं, प्रयत्न न कर पाने वाले हैं, उनको भी वहन करने वाले। देखें तो दोनों अर्थ किसी एक भावार्थ की ओर भी संकेत कर रहे हैं, ये इसमें मुझे महत्वपूर्ण लगा अभी अभी आपसे बात करते। जो अपतनशील है, अपतित है, उसका वहन तो करेंगे। देव शक्तियां उसी का वहन करें, उसको ले जाएं, उसको साथ रखें। जो अपतित हो, पतनशील न हो, ठीक है। और कहें जो बहुत व्यापक नहीं है, बहुत व्यापक प्रभाव वाला नहीं है, बहुत प्रयत्न नहीं कर पा रहा है, उतना सक्षम समर्थन नहीं है, उसका भी हम लोग वहन करें, उसको उसकी दशा पर तो न छोड़ दें। तो ये भी हमारा दायित्व है कि उसका भी वहन करें। तो कहा अनडवाहम अनुवारभामहे। अनु तो उपसर्ग है, अनुकूल। आरभामहे, आरंभ करते हैं। सौरभेयम स्वस्थये। सौरभेयम, सौरभेय को स्वस्थये, स्वस्थ के लिए, कल्याण के लिए। आरभामहे, आरंभ करते हैं। आरभामहे दोनों के साथ आ गई क्रिया। है ना। अनडवाहम सौरभेयम स्वस्थये आरभामहे। जो ये अनडवाह का कर्म है, अनड वहन का कर्म है, अपतित को, असमर्थ को ले जाने का कार्य है। और जो सौरभेज है, सौरभेय का अर्थ हुआ सुरभि का, सुरभित। सौरभेय सुरभ से बना सौरभेय, एक तो अर्थ ये। और चाहे तो सुर धातु है, सु प्रसवे सुबह सुरे धातु है, तो ये सभी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं सौरभेय में। सभी उत्तम अर्थ हैं और सभी ग्रहण कर लें, अच्छी बात है। इसीलिए यहां लिख दिया गया सौरभेय को। अब इतने सारे अर्थ और उनकी व्याख्याएं मंत्रार्थ या शब्दार्थ पदार्थ में देना उतना संभव नहीं हुआ, क्योंकि प्रयास यही रहा है कि मंत्रार्थ में हम प्रामाणिकता आपको दे दे कि बस उस शब्द वाक्य ऐसे बना, उस शब्द की अर्थ व्याख्या भावार्थ में और धात्वाद निरुक्त में प्रयास किया गया है, उसे प्रस्तुत कर दिया जाए, जिससे आपको सही और प्रामाणिक अर्थ मिल जाए और उससे अपने अपने विवेक से उसके आप और विस्तार कर सकते हैं। कहते हैं सना इंद्रायु देवेभ्यो।
सा वह नह हमारे लिए इंद्रायु इंद्र के समान। इंद्र हम लोग जानते हैं परमेश्वरवान परमेश्वर, वह हमारे लिए इंद्र परमेश्वरवान परमेश्वर के समान देवेभ्यो देवों के लिए, चतुर्थी है, देवेभ्यो देवों के लिए बहुवचन में। अब देखिए नह देवेभ्यो कह रहे हैं वो हम देवों के लिए, वह हमारे लिए और देवों के लिए, अर्थात ये भी कह रहे हैं कि वे हम देवों के लिए, हम देवत्व को प्राप्त करें, देवत्व के गुण को अपना ले, तो वह परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर हम देवों के लिए वहनी संतरणो भवो, वहनी का अर्थ हुआ वहन करने वाला, जैसे पहले ही आया था अनडवाह, तो वो अनडवाह है, सबको वहन करने वाला है, अनड को वहन करने वाला है, शेष को भी सभी को वहन करने वाला है। तो कह रहे हैं सना इंद्रा वहनी, इंद्रा भी प्रथमा एक वचन है, वहनी भी है, तो इसको एक साथ पढ़ा जाएगा। इसको इस कर से कहें कि वह वहनी वहन करने वाला इंद्र परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के समान नहा देवेभ्यो हम देवों के लिए संतरणो भव सम्यक रूपेण तारने वाला हो जाए। संतरणों में समुत्सर्ग और त्रिधातु तरना तैरना पार होना आदि है। तो कहा गया कि वह वहन करने वाला है, वह जो हम सबको वहन करने वाला है, वह इंद्रायु परमेश्वरमान परमेश्वर के समान हम सब देवों के लिए संतरणो भव हम सबको पार कराने वाला। यह है प्रार्थना या शुभकामना इसमें व्यक्त की गई है। अब हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। ओम। चलिए किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर इस सत्र को विराम दिया जाए। जी बोलिए। जी हमने समझा कुछ कहेंगे, परंतु उन्होंने तो ठीक है। जी जी, तो अब इस सत्र को समापन की ओर ले चलते हैं। कल सायंकाल इस कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम